बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी आलू वाली कचौरियाँ। और कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसकी एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए देखें, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है आधा कप घी। और घी के अंदर ही हम डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून है अजवाइन। और यहाँ पे ये देखें 2 कप साइज़ नज़र आ रहे हैं आपको। तो आधा कप जो है वो मैंने डाल दिया है घी, और ये जो बड़ा कप है ये 1 कप है। इससे मैं डालूँगी 2 कप पानी। तो आप कोई भी मेजरमेंट के लिए घर का जो कप होता है चाय वाला वो, या फिर कोई कटोरी वगैरह सेट कर लें और 2 कप भर के पानी डाल दें। और उसी कप का आधा कप आपने डालना है घी, और इसमें घी ही जाएगा। ऑयल से जो कचौरियाँ हैं या समोसे हैं इतने क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होते। तो दूसरी साइड पे देखें, बॉल में मैंने 3 पाव मैदा है जिसे छान के रख लिया है। और ये देखें कितना आसान तरीका है कि जितना भी ये जो लिक्विड तैयार हुआ है घी का और पानी का मिक्सचर, इसके अंदर बस मैदा डालते जाना है। और हमने इसकी एक सख्त डो लगानी है। डो बहुत नरम नहीं होनी चाहिए ताकि हम इसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो बस मैदा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। बच्चों यानी कि जो बिगनर्स बच्चे हैं ना वो भी इसको आराम से गूंद सकते हैं। नहीं तो यही होता है ना कि कितना पानी डालना है, या पानी डालते हुए ज़्यादा हो गया, आटा पतला हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने इसमें मैदा डालते जाना है और इसकी एक सख्त सी जो डो है वो तैयार कर लेनी है। इससे पहले भी मैं आपको समोसों की और कीमा कचौरी की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो इससे डिफरेंट है लेकिन डो का तरीका यही है। तो वो भी मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगी। आप अगर देखना चाहते हैं कीमा कचौरियाँ कैसे बनके तैयार होती हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ देखें सारा जो 3 पाव आटा था, जो मैदा था, वो सारा इसमें देखें मिक्स हो गया है। एक सख्त डो है, बिल्कुल हाथों पे चिपक नहीं रही है। लेकिन गूंदना अपने अच्छे अच्छे से है कि स्मूथ सी डो हो बिल्कुल, इसमें कोई यानी कि लम्स वगैरह ना हो। बस इसे ढक के रख देते हैं एक साइड पे। और अब हम इसके भुट्टे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आलू से बना रही हूँ, आप इसकी जगह चाहें तो कीमे की भी बना सकते हैं या फिर चिकन वगैरह की बना सकते हैं सेम मेथड के साथ। तो आलू जो है चाहे हाथ से क्रश कर लें या मैशर की मदद से, बस इसमें कोई बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है इस तरह। तो अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो देखें 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी इसमें, हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 छोटी बारीक कट करके डालनी है आपने। और मैं चाट मसाला डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के जितना। और यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिला, बरसातों में अक्सर नहीं मिलता। तो मेरे पास ये देखें रायता मसाला की रेसिपी मैं आपको रमज़ानों में दे चुकी हूँ। ये मैं मेरे पास बना हुआ ही रखा होता है। तो इसमें पुदीना भी है, इसमें हरा धनिया भी है, इसमें ज़ीरा भी है। तो इसका भी लिंक आई बटन में मौजूद है, आप देखिएगा, ये बहुत काम आता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है रायता मसाला की। तो सारा चीज़ें डाल के जो भुट्टा है वो तैयार होकर रख दिया है साइड पे। तो हम इसका क्या करते हैं, जो डो है देखें कितनी स्मूथ और नरम हो गई है बिल्कुल। इसके पेड़े तैयार कर लें सारे। ये देखें बिल्कुल हाथों से आप हैंडल कर सकते हैं, चाहें तो खुशका भी लगाने की जो ज़रूरत नहीं है, खुश्क आटा लगाने की इसमें बिल्कुल भी। और बस सारे पेड़े आप सबसे पहले तैयार करें। बरसात का मौसम हो और ऐसी चीज़ें, तो ये जो मौसम है ना ये अपील करता है कि ऐसी चीज़ें पकोड़े समोसे कचौरियाँ ये खाई जाएं। तो बस आज बच्चों की फरमाइश पे आज हमारे घर में भी बन रही थी कचौरियाँ। ये देखें सारे पेड़े बना के पहले आपने तैयार कर लेने हैं और फिर किसी कपड़े की मदद से कवर करके रख दें। और 2 तरीक़ों से मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। एक तो ये है कि आप इसे खुश्क मैदा लगा के और रोलिंग पिन की मदद से आप इस तरह बेल सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आपके हाथों से यानी कि आप इसको कवर नहीं कर सकते, तो हल्के हाथ से आपने इस तरह बेलना है। बहुत बड़ी रोटी नहीं बेलनी और थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, मोटी। देखें छोटी सी रोटी बेलनी है आपने ऐसे। और इसमें हस्बे ज़रूरत आप डाल दें जो भुट्टा हमने तैयार किया है, और इस तरीके से पकड़ के आप इसको सील कर लें। ये देखें बस। और हल्का सा ऊपर से आपने कर देना है फ्लैट, ये इस तरीके से दबा देना है। और ये एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि हाथों की मदद से ये आटा बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल ना तो हाथों पे चिपक रहा है। इसको यानी कि ये मैदा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हाथों की मदद से। ये देखें रोलिंग पिन की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बढ़ा लें इस तरीके से और ऐसे एक साइड से सील करें। इसी तरीके से ये साइड इसकी सील्स करके ऐसे बिल्कुल आपने इसको सील पैक कर देना है ऐसे। और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी जो कचौरियाँ हैं बनके तैयार हैं। और जो इसकी जोड़ वाला हिस्सा ना ये देखें ये वाला, तो ये आपने नीचे की तरफ ही दबा के रखना है ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए। तो तमाम कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ऑयल जो है उसकी हीट बहुत लाइट सी होनी चाहिए, बहुत गर्म नहीं आपने होना, यानी कि गर्म में नहीं डालना आपने इसको, क्योंकि फिर ये ऐसा होगा कि अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो देखिए मैं बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैंने इसको घी को गर्म किया है।
और 5 से 7 मिनट में ही फ़्लो करके ऊपर आ गई हैं और मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, यानी कि 15 मिनट आपको लगेंगे एक साइड से ही करने में। और ये जोड़ वाला हिस्सा है, आपने जब इसको डालना है फ्राई करने के लिए निचली साइड पे रखना है, क्योंकि ये एकदम फ़्लो भी कर रही हैं और ये फूल भी गई हैं। अगर जोड़ वाला हिस्सा ऊपर होगा तो फूलते टाइम वो खुल भी सकता है। तो बस इस तरह आप इसको टर्न करते जाएँ, जब आपको लगे कि इसका कलर नीचे से एक साइड से हो गया है तो इस तरह टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लें। और बस ज़बरदस्त सी जो कचौरियाँ हैं ये देखें बन के तैयार हैं, कितनी फूली फूली और मज़ेदार कचौरी आलू की बन के तैयार हो गई हैं और कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको, बहुत गर्म है, इसके अंदर भी भाप भी मौजूद है। तो ये देखें, तो इमली की चटनी के साथ आप इसे एंजॉय करें। इमली की चटनी की रेसिपी भी मेरे आई बटन पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।